मस्ट वॉच कनाडा रियल एस्टेट पार्ट 10। आज की वीडियो उन सभी हाई नेटवर्थ इंडियंस के लिए बेस्ट रहेगी जो कि कहीं ना कहीं कनाडा में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम आपको कनाडा में डिफरेंट प्लेसेस दिखाएंगे, आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे, आपको रिस्पेक्टिव इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, उन सबसे मीटिंग करवाएंगे ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस रहे कि आप एक ट्रस्टेड टीम के साथ काम कर रहे हैं एंड आपका टाइम हम ख़राब नहीं करेंगे। सो वैसे ही आपको यहाँ पे एक अच्छी फीलिंग दिलाई जाएगी। आप इन पर्सन आएँ और चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करें, कनाडा को खुद अपनी नज़रों से देखें। यानी विजिटर वीजा से पहले आके जिन्हें नहीं मालूम कुछ भी मालूम नहीं है ABCD कुछ भी, तो आप A से Z तक उनको सब कुछ बताएंगे। जी बिल्कुल। तो पहले वो विजिटर वीजा पे आप कनाडा आएँ, देखें, समझें। क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स जो हैं वो दे आर वेरी जनरस। एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड कर दूंगा कि हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स जो अपने बच्चों को यहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं वो भी रीच आउट करें, बिकॉज़ हमारा यहाँ पे एजुकेशन नेटवर्क में भी एजुकेशन सिस्टम में भी अच्छा नेटवर्क है। अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ हम काम करते हैं जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आपको रेकमेंड करेंगे, आपके प्रोसीजर को देखिए क्लियर करवाएंगे। मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड से हैं। आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम दुबई, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, हर जगह से मेरे क्लाइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स भी हैं एंड मैंने सबके साथ काम किया है, बिकॉज लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम, अल्टीमेटली द हार्ट्स शुड मीट एंड द ट्रस्ट शुड बी बिल्ट अप। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, मुझे लगभग 1 महीना 10 दिन हो गए हैं रियल एस्टेट के ऊपर ये सारा सर्च करते हुए। कनाडा में ओंटारियो के व्हिटबी में मैं आया तो फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय करने हूँ, लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ तो आप जानते हैं कि और तो कुछ काम हमें आता नहीं रियल एस्टेट के अलावा, तो उसको भी यहाँ इस समय को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए वो मैंने किया। और हमारा सौभाग्य कि एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे रियलिटर जो कि इंडिया से हैं और कनाडा में उन्होंने अपना एक नाम कमाया रियलिटर में। मस्ट वॉच फुल वीडियो कनाडा रियल एस्टेट पार्ट 10। Senior Real Estate Consultant Girish Sharma 9810021510. गिरीश शर्मा, ओनली नेम इज इनफ। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, फिर से भारत से कोसों दूर कनाडा की धरती पर यहाँ के फेमस रियलिटर मिस्टर अंकित जी के साथ। और आज हम बात करेंगे कि हाई नेटवर्थ इंडिया के जो हैं उन्हें यहाँ सेटल्ड होने के लिए, सेकंड होम लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए, रियलिटर से रिलेटेड जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो उन सभी हाई नेटवर्थ इंडियंस के लिए बेस्ट रहेगी जो कि कहीं ना कहीं कनाडा में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अंकित जी, आपका फिर से स्वागत है। और आज आप हमारे इंडिया के हाई नेटवर्थ इंडियंस के लिए आप बताएं कि उनके लिए क्या बेटर रहेगा रियल एस्टेट में कनाडा में। जी बिल्कुल। जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स कनाडा मूव होना चाहते हैं या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे फेसबुक पेज से मुझे रीच आउट करें। आपको एक छोटा सा क्वेश्चनेयर दिया जाएगा जो आप भर के अगर मुझे देंगे तो मुझे आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, आपकी बजटिंग ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी एंड एक इनिशियल लेवल ऑफ कंसल्टेंसी में मैं आपको कुछ ऑप्शंस जो हैं वो प्रेजेंट करूँगा। मैं आपको उसमें लिंक्स भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑनलाइन देख सकते हैं एंड अगर वो इनिशियल कंसल्टेंसी से आपको कुछ बातें समझ में आती है तो हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो एक आपकी पेड कंसल्टेंसी होगी, जिसमें हम आपको रिकमेंडेशन ये देते हैं कि आप कनाडा आएँ, इन पर्सन प्रॉपर्टी देखें, बिकॉज़ एक बड़ा अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आप मॉर्गेज के थ्रू करना चाहते हैं, चाहे वो आप कैश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग अमाउंट। सो यहाँ पे कुछ समय निकाल के आएँ, 15 दिन 3 हफ्ते का अगर आप समय निकाल के आएँ, हम आपको कनाडा में डिफरेंट प्लेसेस दिखाएंगे, आपके बजट के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे, आपको रिस्पेक्टिव
इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, उन सबसे मीटिंग करवाएंगे ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस रहे कि आप एक ट्रस्टेड टीम के साथ काम कर रहे हैं एंड आपका टाइम हम ख़राब नहीं करेंगे। वो एक पेड कंसल्टेंसी सर्विस रहेगी एंड इन फ्यूचर अगर डील जो है कन्वर्ट होती है, आपको समझ में आता है कि आप कुछ ले पा रहे हैं और आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में भी अगर वो कन्वर्ट होती है तो जो भी आपसे कंसल्टेंसी फ़ीस चार्ज की जाएगी वो आपकी डील में कुछ लेवल तक एडजस्टमेंट भी की जाएगी। So, Very आपको good. बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि आपने कंसल्टेंसी दी, वो पैसा आपका बस यूज़ हो गया। अभी कमीशन स्ट्रक्चर और जो भी आपकी फ़ीस हैं उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला उस कंसल्टेंसी का, तो मेरी मान के चलिए वो कंसल्टेंसी का तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपको नॉलेज जो मिलेगी उसके अलावा मॉनेटरी बेनिफिट पे भी कुछ पार्ट ऑफ द कंसल्टेंसी फ़ीस जो है वो आपकी डील स्ट्रक्चर में एडजस्ट किया जाएगा। गुड। तो क्या सिस्टम रहेगा अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आपसे अब मिलना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, और इस सारे प्रोसीजर में क्या स्टेप बाय स्टेप क्या रहेगा? सो जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे रीच आउट करिए। आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए, मेरे क्वेश्चनर को फिलअप करिए एंड उस क्वेश्चनर के बाद मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगा एंड फिर हम एक वीडियो कॉल करके उस डिस्कशन को थोड़ा डीपली लेके जा सकते हैं। आपको आपके क्वेश्चंस को मैं लाइव इन पर्सन थ्रू द वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग आपको आंसर्स दे सकता हूँ। कुछ चीज़ों का जिनका आंसर मेरे पास नहीं होगा तो आपको ऐसा नहीं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपके लिए राइट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से लाके आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जहां आप कहते हैं कि आपको वर्चुअली ही बाकी टीम से भी मिलना है, तो वहाँ हमारे कंसल्टेंसी स्लैब जो है वो शुरू हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस वो हम आपसे शेयर करेंगे एंड वो एक प्री पेमेंट करके देन हम अपनी बाकी की टीम से भी आपको मिलवा सकते हैं वर्चुअली। बट जैसा कि मैंने कहा कि आप इन पर्सन आएँ और चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करें, कनाडा को खुद अपनी नज़रों से देखें और फिर हम एक रियल प्रॉपर्टी पे जाके रियल चीज़ आपको दिखा के अगर उसके डिस्कशन करें तो आप भी उस इन्फॉर्मेशन का एक फ्रूटफुल बेनिफिट उठा पाएंगे। यानी विजिटर वीज़ा से पहले आके जिन्हें नहीं मालूम, कुछ भी मालूम नहीं है, ABCD कुछ भी, तो आप A से Z तक उनको सब कुछ बताएंगे। जी बिल्कुल। तो पहले वो विजिटर वीज़ा पे आप कनाडा आएँ, देखें, समझें, और उसके बाद स्टेप टू स्टेप जैसे भी है मैं डिस्क्रिप्शन में अंकित जी का हर मेरी कनाडा के जितने भी रियल एस्टेट पे एपिसोड हैं उनमें सब में मिस्टर अंकित रियलेटर, इनका पूरा मैं ID आपको भेज दूंगा। आप मेल पे बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उससे संबंधित कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड कर जी। दूंगा कि हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स जो अपने बच्चों को यहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन के लिए भेजना चाहते हैं वो भी रीच आउट करें, बिकॉज़ हमारा यहाँ पे एजुकेशन नेटवर्क में भी एजुकेशन सिस्टम में भी अच्छा नेटवर्क है। अच्छे कंसल्टेंट्स के साथ हम काम करते हैं जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आपको रेकमेंड करेंगे, आपके प्रोसीजर को देखिए क्लियर करवाएंगे। बाकी देखिए बच्चे की अपनी काबिलियत है, मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं, उनकी एसेज इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशंस इंपॉर्टेंट है, उसमें हेल्प की जाएगी। बट अगेन बिकॉज दिस इज़ ऑल मेरिट बेस्ड, it will only be cleared when things are falling in place. But recommendation जो है वो genuine और जो reputed consultants हैं उनके थ्रू ही दिलवाई जाएगी। So यहाँ पे एक स्टूडेंट के आने के बाद उसका भी सेटलमेंट प्रोसेस जो है हम उसमें भी हेल्प करते हैं। So that's part of our educational consultancy and बच्चे के यहाँ पे आने से यहाँ पे रहने के और कुछ जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं उसके लिए सारी गाइडेंस दी जाएगी। जैसा कि बैक ऑफ द कैमरा मेरी आपसे बात चल रही थी कि मेरे पास पूरे वर्ल्ड से क्लाइंट हैं, लेकिन मैं इंडिया से जितने भी इन्वेस्टर आते हैं हाई नेटवर्क दूसरे, तो मैं उन पर ज़रूर खास तवज्जो देता हूँ इंडियंस होने के नाते। तो मैं चाहता हूँ वो भी आप अपने मुख से ही बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल। मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड से हैं। आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम दुबई, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, हर जगह से मेरे क्लाइंट्स हैं। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स भी हैं एंड मैंने सबके साथ काम किया है। इंडियन नेशनैलिटी के भी हैं और दूसरी नेशनैलिटीज़ के भी हैं एंड अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस मेरा उनके साथ रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है एंड दे हैव नॉट जस्ट बॉट सिंगल प्रॉपर्टीज़ विद मी, they have invested into multiple properties, multiple big properties as well. स्पेशली मेरे जो इंडियन क्लाइंट्स हैं
उनका तो मेरे बाकी कलीग्स के बीच में भी इतना बोलबाला है, क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स जो हैं वो दे आर वेरी जनरस। एंड जब वो मेरे कलीग से मिलते हैं, जो यहाँ के कैनेडियन कलीग्स हैं, इटालियन कलीग्स हैं, उनसे जब मिलते हैं वो भी कहते हैं कि आपके क्लाइंट्स जैसा आज तक हमने नहीं देखा। एक हमारे क्लाइंट हैं, वो मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत बड़ी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी के एमडी हैं इंडिया में। और उन्होंने जब हमसे पहली प्रॉपर्टी ली तो उन्होंने हमें लुई विटॉन के स्कार्फ्स सबको गिफ्ट करे। और मेरे जो कलीग्स थे, जो कैनेडियन कलीग्स थे, वो भी देख के हैरान थे कि एक बायर क्लाइंट जो बाहर से, इंडिया से आया है, वो इतना जनरस है कि ही इज़ गिविंग सच एक्सपेंसिव गिफ्ट्स टू all the people he has met in this journey, not just the agents but the lawyers, the chartered accountants and everybody in that journey. So Indians के लिए एक specially soft corner ज़रूर है। और एक हम कहते हैं ना कि भाषा अपने आप में एक जादू कर जाती है जी। तो वो एक हिंदी लैंग्वेज में या अपनी पंजाबी लैंग्वेज में बात करके, क्योंकि मैं इन्हीं दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे गुजराती फ्रेंड्स नहीं है, मराठी फ्रेंड्स नहीं है। मेरे सर्कल में मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से गुजराती और मराठी फ्रेंड्स भी हैं। मैंने देखा मैं सबसे मिला हूँ। इट इज़ एवरीवेयर, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक हम पूरे एक अच्छे ग्रुप में ही इंटरेक्ट करते हैं। बट जो लैंग्वेजेस में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। सो जब हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं तो एक थोड़ा अपनापन आ जाता है, और वो आपको मुझसे बात करके भी फील होगा, वो आपको मेरे प्रोफेशनल वे काम करने के तरीके में भी फील होगा। बिकॉज लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम, अल्टीमेटली द हार्ट्स शुड मीट एंड द ट्रस्ट शुड बी बिल्ट अप। सो वैसे ही आपको यहाँ पे एक अच्छी फीलिंग दिलाई जाएगी। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों, मुझे लगभग 1 महीना 10 दिन हो गए हैं रियल एस्टेट के ऊपर ये सारा सर्च करते हुए, कनाडा में, ओंटारियो के विटबी में और कई जगह अपना अंकित जी लेके गए, बहुत से बड़े बड़े मकान दिखाए। और मैं देखना चाहता था कि क्यों लोग कनाडा की तरफ आकर्षित होते हैं, क्यों भागते हैं। तो मुझे सब देखा और यकीन मानिए 1 महीना 10 दिन या 12 दिन के मैं इंडिया की तरफ अब कूच कर रहा हूँ अपना। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन किसी क्लाइंट के घर पर अंकित जी को, जिनको पता चला कि अपना अंकित जी लेके ना गए हों, कहीं टी पार्टी, कहीं लंच, कहीं डिनर, तो पता ही लगा ये समय कब बीत गया। तो अंकित जी, कनाडा की धरती पर सभी भारतवासियों की तरफ से आपको गुड विशेस, ऑल दी बेस्ट। और मेरे हिसाब से जितना इस समय में मैं आया तो फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय करने हूँ, लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ तो आप जानते हैं कि और तो कुछ काम हमें आता नहीं रियल एस्टेट के अलावा, तो उसको भी यहाँ इस समय को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए वो मैंने किया। और हमारा सौभाग्य कि एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे रियलिटर जो कि इंडिया से हैं और कनाडा में उन्होंने अपना एक नाम कमाया रियलिटर में। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जेन्युइन रियलिटर आपसे रूबरू हुए हमारे चैनल के माध्यम से, ये मेरी भी खुशनसीबी है। तो अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितना धन्यवाद कर सकूं कम है। और अब तो आज शाम को मैं इंडिया वापस जा रहा हूं अपना दिल्ली एनसीआर का काम देखते। तो जो भी इंडिया से, दिल्ली एनसीआर से, ख़ास तौर से हाई नेटवर्थ बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, कोई भी कनाडा की तरफ रुख करना चाहते हैं तो एक बार मिस्टर अंकित से ज़रूर कांटेक्ट करें। गिरीश जी, जैसे हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के बारे में हमने इतनी डिस्कशन करी, उनको इन्फॉर्मेशन दी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं और ऐड करता हूँ जी कि जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हैं उनको यहाँ पे सेटल होने के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम है, वो हेल्प करते हैं। एक छोटा बेसिक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि यहाँ पे बिजनेसेस परचेज करे जा सकते हैं। ओके। यहाँ पे छोटी $25,000 की इन्वेस्टमेंट से लेके आप मिलियंस डॉलर की इन्वेस्टमेंट में आप एक छोटे बिजनेस से लेके एक बड़ा बिजनेस खरीद सकते हैं। वेरी गुड। बिजनेस के कुछ एग्जांपल्स लूँगा। छोटे स्टोर 7-Eleven के स्टोर्स हो गए, INS के स्टोर्स हो गए, कोई मोबाइल कियोस्क हो गए, वो 20-25 हज़ार की इन्वेस्टमेंट विद सम लोन ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल काफ़ी चलता है। इन टोटल बात करें तो $1.5 से $2 लाख की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके 5, 8, 10 मिलियन डॉलर तक के पेट्रोल पंप में, बड़े बड़े गोल्फ कोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मैंने बताया, बिजनेसेस जो हैं वो बैन से एग्जेम्प्ट हैं। सो ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है।
हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के लिए इमिग्रेशन लॉयर्स के थ्रू काम करते हुए कि वो छोटे पैकेज से स्टार्ट करके एक इनकम सोर्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं एंड उसको एक हाई लेवल तक, जैसे कि मैंने बताया पेट्रोल पंप, गोल्फ कोर्स और मल्टीप्लेक्सेस के परचेज में भी जा सकते हैं. सो ये इन्फॉर्मेशन भी लोकली जब हम अपने कमर्शियल विंग के साथ काम करते हैं और जो एजेंट्स, जो लॉयर्स कमर्शियल में एक्सपर्ट हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं तो आपको उसकी क्लैरिटी जो है वो और ज़्यादा मिलेगी. दिस विल गिव यू अ वाइड स्प्रेड, ब्रॉड माइंडेड स्कोप ऑफ थिंकिंग कि आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, किसी रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करें, किसी कमर्शियल में इन्वेस्ट करें या किस टाइप की अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करें यहाँ पे. तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अगर आप इंडिया से कनाडा में माइग्रेट होना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, सेल परचेज करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का A to Z कुछ भी करना चाहते हैं तो सिर्फ एक नाम मिस्टर अंकित, आपको अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं. और कनाडा के रियल एस्टेट से रिलेटेड ये सारी सीरीज़ को आज यहीं ख़त्म करते हैं. जय हिंद, जय भारत. अंकित जी आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच गिरीश जी एंड थैंक यू व्यूअर्स. एंड आप मुझे रीच आउट करें. मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि मुझसे बात करने के बाद आपको बहुत सी क्लैरिटी मिलेगी एंड आपके मैं सारे डाउट्स जो हैं वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा. थैंक यू अंकित जी, थैंक यू वेरी मच. Girish Sharma, a senior real estate consultant,
working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles, published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share and subscribe to his YouTube channel, Property Tips by Girish Sharma, to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector.